चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मोदी 32 दिन में दूसरी बार जेलेंस्की से मिले, कहा जंग रोकने पर दूसरे नेताओं से बात करता रहता हूं, जल्द ही सीज फायर का रास्ता निकलेगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। 32 दिन के भीतर यह दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात रही। दरअसल दोस्तों, मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जेलेंस्की से भी मिले। मोदी ने न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यूक्रेन दौरे पर हुए फैसलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं दोस्तों, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि मोदी ने जेलेंस्की से कहा है कि वे कई देशों के नेताओं से रूस यूक्रेन जंग को लेकर बात करते रहते हैं। सबका मानना है कि जल्द सीज फायर का रास्ता खोजना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मलेशिया से चारधाम की यात्रा पर आया एनआरआई, बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी की तेज धारा में बहा, तलाशी जारी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने आया एक एनआरआई शख्स अलकनंदा नदी की धारा में बह गया। वह मलेशिया से अपने पिता के साथ बद्रीनाथ धाम आया था। हालांकि एसडीआरएफ ने उसके पिता को बचा लिया है। दोस्तों, फिलहाल एनआरआई की खोजबीन जारी है। उत्तराखंड की चमोली पुलिस ने बताया कि मलेशिया से अपने पिता के साथ बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने आए 40 वर्षीय एक एनआरआई मंगलवार को अलकनंदा नदी की तेज धारा में बह गए। यह हादसा बद्रीनाथ धाम के गांधी घाट पर हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद पर विवाद, दावा लड्डुओं के कैरेट में चूहों के बच्चे, मंदिर ट्रस्ट बोला वायरल वीडियो हमारे मंदिर का नहीं। जी हां दोस्तों, त्रिमुला के बाद अब मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद पर सवाल उठ रहे हैं। एक वीडियो वायरल होने के बाद दावा किया गया है कि मंदिर के प्रसाद में चूहे के बच्चे मिले हैं। वीडियो में प्रसाद रखने वाला कैरेट दिखाई दे रहा है जिसे कुतरा गया है। कैरेट के एक कोने में चूहे के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, वीडियो सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरोणकर ने प्रसाद की शुद्धता को लेकर जवाब दिया। ट्रस्ट ने कहा कि वीडियो में दिखाई जगह मंदिर का हिस्सा ही नहीं है, हमारी इमेज खराब करने की कोशिश है। मंदिर ट्रस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायरल वीडियो पर जवाब दे रही थी और कहा कि वीडियो सिद्धि विनायक मंदिर का भी नहीं है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जेट से गिराए 2000 बम, 1600 ठिकानों पर निशाना, हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट पर आईडीएफ का जबरदस्त हमला। जी हां दोस्तों, लेबनान में रेडियो सिस्टम हैक होने और इजरायली मैसेज सुनाई देने के कुछ देर बाद ही हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर आईडीएफ ने जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए। लेबनान के बेरूत में किए गए इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई। यहां के दोहा में एक इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। हिजबुल्लाह के अल मायादीन नेटवर्क ने बताया कि दाहा के अल रबीरी क्षेत्र में आईडीएफ हमले में इमारत की 3 मंजिलें नष्ट हो गई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि लेबनान के बेरूत में ही हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट है। यही वजह है कि उसे नेस्तनाबूद करने के लिए इजरायली सेना यहां लगातार हवाई हमले कर रही है। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसके फाइटर जेट ने करीब 2000 बम इन इलाकों में गिराए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मलयाली एक्टर सिद्दीकी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, कोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत, फरार घोषित, नंबर भी बंद। एक्ट्रेस ने लगाए थे शारीरिक शोषण के आरोप। जी हां दोस्तों, हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद मलयाली एक्ट्रेस रेवंत संपत ने सीनियर एक्टर सिद्दीकी पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। आज केरल हाईकोर्ट ने सिद्दीकी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। एक्टर को कोर्ट में पेश होना था, हालांकि एक्टर कोर्ट नहीं पहुंचे। अब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए घर पहुंची थी, लेकिन तब तक एक्टर फरार हो चुके थे। दोस्तों, हाल ही में आई न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को केरल हाईकोर्ट में सिद्दीकी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बदलापुर दुष्कर्म केस, आरोपी के एनकाउंटर की जांच करेगी सीआईडी, परिवार का आरोप उसे कस्टडी में पीटा गया, विपक्ष बोला हथकड़ी में फायरिंग कैसे की। जी हां दोस्तों, बदलापुर रेप केस में एनकाउंटर की जांच मंगलवार को सीआईडी को सौंप दी गई। थाने क्राइम ब्रांच ने 23 सितंबर को केस के आरोपी अक्षय शिंदे का थाने में एनकाउंटर कर दिया था। क्राइम ब्रांच अक्षय को तलोजा जेल से बदलापुर लेकर गई थी। शाम करीब 6:15 बजे उसका एनकाउंटर कर दिया गया। सरकार ने कहा था कि अक्षय ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायर किए। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने गोली चलाई और अक्षय मारा गया। फैमिली ने कहा है कि अक्षय को कस्टडी में जमकर पीटा गया था। उसके बाद मामले को दबाने के लिए एनकाउंटर कर दिया गया। उसका शव भी नहीं देखने दिया। विपक्ष ने एनकाउंटर पर सवाल किया, अक्षय हथकड़ी में था तो फायरिंग कैसे कर सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पेरिस में ऐश्वर्या और आलिया ने की रैंप वॉक, फैंस ने दिया इंडियन क्वीन का टैग। पेरिस फैशन वीक 2024 के वीडियोज हुए वायरल। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और आलिया भट्ट ने पेरिस फैशन वीक 2024 में रैंप वॉक की। दोनों के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, ऐश्वर्या राय ने जहां रेड वन पीस में रैंप वॉक की, वहीं आलिया यहां मेटेलिक सिल्वर वेस्टियर पहने नजर आई, जिसे उन्होंने ब्लैक ऑफ शोल्डर जंप सूट के साथ पेयर किया था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में ढाबा रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट जरूरी, सीसीटीवी लगाने होंगे, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, तिरुपति प्रसाद केस के बाद फैसला। जी हां दोस्तों, तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जानवर की चर्बी मिलने की खबरों के बीच यूपी सरकार ने खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी कि दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। सीएम योगी ने मंगलवार को यह आदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। खाने की चीजों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएं। दोस्तों, नए आदेश के मुताबिक खान पान केंद्रों पर संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करवाना अनिवार्य है। पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने भी होंगे। कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू एंड कश्मीर में बम्पर वोटिंग देख बौखलाया पाकिस्तान, पीओके में बुलाई आतंकवादियों की मीटिंग, इस बार इरादा और भी खतरनाक। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पहले चरण के दौरान बड़े पैमाने पर हुई वोटिंग को देखते हुए पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। अब उसे लगने लगा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जम्मू कश्मीर को लेकर उसका किसी भी तरीके से साथ नहीं देगा, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों ने जनतंत्र के इस पर्व में भाग लिया है, उसे देखते हुए साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग वहां हो रहे विकास को देखकर बेहद खुश है। भारतीय खुफिया एजेंसियां भी इस दौरान आतंकवादी संगठनों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इसी दौरान दोस्तों यह बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर में हुए इस भारी मतदान को देखते हुए तत्काल आतंकवादी संगठनों जैश ए मोहम्मद, तहरीक उल मुजाहिदीन अल बदर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बड़े आतंकवादी संगठनों के कमांडरों की एक बैठक बुला रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तीनों कृषि कानून वापस लाए जाने चाहिए, बोली कंगना राणावत, कांग्रेस ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, हिमाचल की मंडी सीट से सांसद और अभिनेत्री कंगना राणावत एक बार फिर बयान को लेकर चर्चा में आ गई है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने 3 कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसानों को खुद इन कानूनों को वापस लाने की मांग सरकार से करनी चाहिए। कंगना के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। दरअसल दोस्तों, कंगना अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंची थी। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बीजेपी के सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कंगना ने कहा कि किसानों के जो हितकारी घाटे हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए किसानों को भी चाहिए कि वे अपनी आवाज को उठाएं, क्योंकि वे देश के अन्नदाता हैं और उन्हें अपनी बात रखने के लिए आगे आना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका को सता रहा ड्रैगन का डर, सड़कों पर दौड़ रहे चीनी स्मार्ट वाहनों पर लगा दी रोक। जी हां दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने सड़कों पर बढ़ती चीनी स्मार्ट वाहनों की भीड़ को लेकर एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से लेस कनेक्टेड वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी सरकार को चिंता है कि चीनी कंपनियां कनेक्टेड वाहनों के जरिए अमेरिकी ड्राइवरों और देश के बुनियादी ढांचे पर नजर रख सकती है। वाणिज्य सचिव जीना रायमांडो के मुताबिक अगर विदेशी शत्रुओं का सॉफ्टवेयर किसी वाहन में मौजूद हो तो यह वाहन निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूरे देश से माफी मांगो, हरियाणा चुनाव से पहले विनेश फोगाट को लताड़, दिग्गज पहलवान का तीखा प्रहार। जी हां दोस्तों, विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई होने का मुद्दा अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उन्हें कोई मेडल नहीं दिया गया था और भावुक होकर विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। इससे पूरा भारतवर्ष स्तब्ध हो गया था। भारत लौटने के बाद उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अब 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहे योगेश्वर दत्त ने विनेश के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। योगेश्वर दत्त ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह विनेश का व्यक्तिगत फैसला है कि वो राजनीति में आना चाहती है या नहीं, लेकिन देश को सच का पता होना चाहिए। पिछले 1 साल के अंदर देश में जो सब कुछ हुआ है, वो चाहे ओलंपिक्स से डिस्क्वालीफाई होने का मामला हो या फिर प्रोटेस्ट का। जब नए संसदीय भवन का उद्घाटन होने वाला था तब देश की छवि को दुनिया में गलत तरीके से पेश करने की उन्होंने कोशिश की। इस वजह से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंकाई राष्ट्रपति बोले भारत और चीन के बीच सैंडविच नहीं बनना, कहा दोनों देशों से हमारी दोस्ती, किसी एक का साथ नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने कहा है कि वे भारत और चीन के बीच सैंडविच बनकर नहीं रहना चाहते। मोनोकल मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अनुराग ने कहा कि श्रीलंका दुनिया में चल रही दबदबे की लड़ाई में नहीं फंसना चाहता। उन्होंने कहा कि हम न तो दबदबे की होड़ में शामिल होंगे और न ही होड़ में शामिल किसी देश का साथ देंगे। दोनों देश भारत और चीन हमारे अच्छे दोस्त हैं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हमारी साझेदारी अच्छी रहेगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला सेक्स एजुकेशन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं, भारत में इसकी शिक्षा बेहद जरूरी, इससे यूथ में अनैतिकता नहीं बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 24 सितंबर को कहा कि सेक्स एजुकेशन को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट मानना गलत है, इससे युवाओं में अनैतिकता नहीं बढ़ती, इसलिए भारत में इसकी शिक्षा बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि लोगों का मानना है कि सेक्स एजुकेशन भारतीय मूल्यों के खिलाफ है, इस वजह से कई राज्यों में यौन शिक्षा को बैन कर दिया गया है। इसी विरोध की वजह से युवाओं को सटीक जानकारी नहीं मिलती, फिर वे इंटरनेट का सहारा लेते हैं जहां अक्सर भ्रामक जानकारियां मिलती है। दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पोस्को और आईटी एक्ट के तहत अपराध भी है।